तो अल्लाह ने हमें इजाजत ही नहीं दी कि हम न्यूट्रल हो जाएं। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, मायूसी हुई मुझे कि इस वक्त जो इलेक्शन कमिश्नर है वो बहुत ही एंटी पीटीआई है। जी हाँ मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, ये और इनसे मिलते जुलते कई बयानात जो खान साहब मुख्तलिफ औकात पर दे चुके हैं। सवाल ये पैदा होता है कि खान साहब इदारों पर तनकीद क्यों कर रहे हैं? क्या वो इस तरह कोई सियासी फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं? खान साहब तो करते ही एग्रेसिव सियासत हैं और इस एग्रेशन का सामना अफवाज पाकिस्तान, अदलिया और इलेक्शन कमीशन को करना पड़ रहा है। फ़ौज, अदलिया और इलेक्शन कमीशन तीनों ही अपनी गैर जानबदारी का इजहार मुख्तलिफ ज़रियों से कर चुके हैं और इसकी वजह वो प्रेशर है जो खान साहब की तरफ से बढ़ाया जा रहा है। खान साहब का एक मकसद तो ये है कि प्रेशर में लाकर इन तीनों इदारों की सपोर्ट हासिल की जाए और साथ ही साथ आवाम की ताकत से इलेक्शन जीते जाएँ। इदारों के वजारती बयानात इस बात का सबूत है कि वो इमरान खान की अवामी मकबूलियत से वाकिफ़ हैं, लेकिन क्या खान साहब की ख्वाहिशात वो पूरी कर पाएंगे? फ़ौज को न्यूट्रल रहने का मशवरा पहले ही दे चुके हैं और साथ ही साथ पाकिस्तान की बका को वो PTI और अफवाज पाकिस्तान के साथ जोड़ रहे हैं। अपने ज़ाती मार्च को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ मशरूत करना, ज़मनी इंतखाबात में मुबैना धांधली का ढिंढोरा रोज़ाना की बुनियाद पर पीटना, मतलब ये कि खान साहब बहुत लाइन लेंथ के साथ बॉलिंग कर रहे हैं। वो अपनी सारी साजिश चालें बड़ी अक्लमंदी के साथ चल रहे हैं।